हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पेपर वन से रिलेटेड चीज़ों की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर वन डी ट्रिपल एस पी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कहा जाता है अगर जिसका भी डी ट्रिपल एस में पेपर वन अच्छा है, डेफिनेटली डी ट्रिपल एस बी की एक सीट उसके नाम है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डी ट्रिपल बी में पेपर वन का। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक्स हैं जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी एनडीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके मार्क्स 50 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं वो पेपर वन में। जो वही लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो लोग 80 के आसपास भी रहते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनको मदद करेगा ताकि वो और अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये डी ट्रिपल एस बी में ये पेपर वन का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है, आप ये 5 सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन यहाँ पे आपको 20 मार्क का देखने मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पे टोटल जो है आपका 100 मार्क का पूरा पेपर होता है योर पेपर वन। ठीक है, कुछ इसी तरीके सीक्वेंस से आपका पेपर आता है। मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती कि अगर आप डी ट्रिपल एस सी का पेपर देने जाते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर आपने रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस किए, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा रीजनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगी, तो मैं मैथ्स पे आ जाऊंगी या जीके पे आ जाऊंगी, मैं ये देख लूंगी, है ना। तो फिर वापस मैं सोचूंगी चलो रीजनिंग के मैं क्वेश्चन कर दूँ। फिर कई बच्चे ये सोचते हैं कि चलो ये नहीं आ रहा तो मैं एग्जाम के लास्ट में, मतलब एग्जाम पूरा खत्म हो जाने के बाद जो लास्ट का टाइम बचेगा उसमें मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी में ऐसा नहीं होता, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी अपने सेक्शनल का सेक्शनल सबमिशन लेता है। मैं बार बार आपके बात बताती हूँ, सेक्शनल सबमिशन लेता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात से परेशान होते हैं। ठीक है, डी ट्रिपल एस में रीजनिंग है तो आप रीजनिंग दे रहे हो तो रीजनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 पे आया और आपने सबमिट किया, आप रीजनिंग पे अब वापस नहीं जा सकते हैं पूरे पेपर के दौरान। आई बात समझ में? ये सेक्शनल मॉक है, सेक्शनल, यहाँ पे आपको सेक्शनल सबमिशन लेता है डी ट्रिपल एस बी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो समझ लीजिए या तो आपको अभी करना है, नहीं तो आप बाद में भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो एक ये रही। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी समय से मैसेजेस आ रहे थे, मेल आ रहे थे, बोल रहे थे कि मैम मैथ्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मैथ्स करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैथ्स समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, इट्स नॉट ईजी फॉर यू पीपल जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनको मैथ्स में मार्क्स स्कोर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी बहुत सारी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करता है, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड करता है मैथ्स के। ठीक है, तो बच्चे क्या करने लगे, अभी मैं कुछ बच्चों को भी ऐसे जानती हूँ जो मुझसे अभी काफ़ी समय से कॉन्टैक्ट में भी हैं, वो बता भी रहे थे कि मैम हम मैथ्स को इतना टाइम दे रहे फिर भी मैथ्स में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, क्या करें। बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैम होगा ही नहीं हमारा डी ट्रिपल एस बी में। ऐसा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ एक फोबिया टाइप आप बना लियो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना, अगर कई बच्चों की क्या होता है, हिंदी अच्छी होती है, कई को इंग्लिश अच्छी होती है, कई को रीजनिंग अच्छी होती है, मैथ्स बुरी होती है, किसी की रीजनिंग बुरी होती है, तो सबका अपना स्ट्रेंथ पॉइंट है, सबका अपना वीकनेस पॉइंट भी है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं कि हमको कैसे भी करके तो 50 प्लस से ज़्यादा मार्क्स लेके ही आना है डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है, वो क्या तरीके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मैथ्स कर रहे हैं ना, आप मैथ्स को भले ही पूरा दिन सोल्व करो, मैं बोल रही हूँ आप 2 मंथ्स लगातार मैथ्स को दो, फिर भी आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है मैथ्स में? 20 मार्क। इससे ज़्यादा मिलेगा क्या आपको मैथ्स में? मैं बोल रही हूँ, मैंने 2 मंथ्स लगातार इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में मेरे को मैक्सिमम कितने मार्क मिलेंगे? 20 मार्क मिलेंगे। बाकी के मेरे 80 मार्क कहाँ गए? ये बाकी का 80 मार्क तो मैं ये जब चारों पढ़ूंगी तो ना मिलेंगे। अगर मैंने मैथ्स में बहुत मेहनत की, बहुत मान लो मुझे एकदम इतना मैंने मैथ्स में महारत हासिल कर ली कि 20 में से 20 मार्क मेरे को आ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अगेन दिस 80 मार्क? तो आप किसी भी एक सेक्शन पे 100% रिलाई मत हो जाओ। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ किए जा रही हूँ, मेरे को इसी महारत हासिल करना है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने गोल से मत भटको। आपका गोल है डी ट्रिपल एस में एक सीट लेना, और वो सीट तभी मिलेगी जब आप इन सबको परफॉर्म करोगे अच्छा। ठीक है, कई बच्चों को इंग्लिश में भी नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो 2 महीना 3 महीना इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर भी इंग्लिश से क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते।
ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। एक्चुअल क्वेश्चन, आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो जो एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम विद द मैथ्स। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे ही चीज़ें, मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, वो कुछ ही चैप्टर्स है। उन चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियो से बता चुकी हूँ। डेफिनेटली गो एंड वॉच सच वीडियोस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इन 5 सेक्शंस को कवर किया ही हुआ है। आप वहां पे जाके देखो कि कैसे इन 5 सेक्शन में अच्छा इंप्रूवमेंट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हर कोई भाई बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बहुत महान आदमी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भी टाइम कंज्यूम करता है, मैथ्स भी टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पे रीजनिंग में भी ना DSSS में बहुत लंबे लंबे रीजनिंग्स आते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको SSC लेवल का उठा के दे देगा। कई बार तो आजकल एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्वालिफिकेशन पूछ लेगा कि मान लो कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है उसको टेंथ में जो है 10th क्लास में उसको मान लो 60% मार्क्स आए। ठीक है, फिर उसको 12th क्लास में जो है 80% मार्क्स आए। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में जो है उसको जो है सिर्फ 40% मार्क्स आए। ठीक है, और उसके बाद उसने मान लो कोई कंप्यूटर कोर्स करके रखा है, और फिर देखिए एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में ये बोला है कि 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, और ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स चाहिए, और मास्टर्स नहीं भी किया होना चाहिए, फिर भी मतलब चलेगा। तो क्या ये मिस्टर ए का सिलेक्शन होगा क्या एग्जाम में? इस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये चारों ऑप्शन दे देगा, आपको बताना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा, या फिर चारों ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप फर्स्ट रीडिंग में तो मुश्किल है, फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ के क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, आप पहला रीडिंग में क्वेश्चन को समझोगे, सेकंड रीडिंग में उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझोगे, थर्ड रीडिंग में जो वो दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मिला होगा, तब जाके फोर्थ रीडिंग में आप करोगे। तो समझ रहे हो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो आपको इतना टाइम कंज्यूमिंग इसको नहीं बनाना है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कम टाइम लगने लगेगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, आप इसकी भी अलग से प्रैक्टिस करो। मैं बोल रही हूँ बार बार कि PYQ दो, इसकी प्रैक्टिस करो, नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, जीके करना ही पड़ेगा। जीके भी तो 20 मार्क का है, तो फिर आप पूरे टाइम मैथ्स पे दे रहे हो, जीके पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, हिंदी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप ये सोचो कि अगर मान लो जीके अगर 20 मार्क है, जीके में अगर आप 15 मार्क लेके आ रहे हो, हिंदी में आप 15 मार्क लेके आ रहे हो, एग्जाम्पल की तरह बता रहे हो, क्योंकि दोनों ईजी है, आराम से कर लोगे। ठीक है, रीजनिंग में भी मान लो आप 15 मार्क ला रहे हो, देखो 15 दूनी 30 45 मार्क तो आपके यहीं पे हो गए। ठीक है, अब बाकी इसमें से आप 10-10 मार्क भी लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल बोलूँ तो 10 नंबर इसके, 10 नंबर इसके, आपके 20 नंबर, तो यानी कि आप कितने हो गए यहाँ पे, आपके 65 मार्क अपने आप हो गए। आप 70 टच कर रहे हो, 2-4 नंबर इधर उधर मिला के। आई बात समझ में? तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा मत करो कि एक ही सेक्शन में आप 100% दे रहे हो, बाकी को नहीं दे रहा। आपको बाकियों को भी ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ देना ही पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से कुछ चीजें करनी है। आप एवरेज 15 मार्क के चलोगे ना, फिर भी नहीं होगा, सोच लो आप, है ना? तो क्योंकि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है ना आगे। आप ऐसे करोगे तो नहीं मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं होता। आपको एक चीज को, हर चीज पे ध्यान दें। आप एक चीज को कितना भी खींच के चलो, वो आपको देना 20 मार्क्स ही है। मैं ये बात बार बार आपको बोल रही हूँ। इसीलिए आप इक्वली प्रोपोर्शन को ध्यान दो। आप इन सारे सेक्शंस को देखो, सारे सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करो। डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। और रामबाण है कि आप जब PYQ जब तक नहीं करोगे, कुछ होना चाहना नहीं है, मेरी बात मान लो। PYQ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रही फ्रेंड्स, मुझे आपको बतानी थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे थे, उनके काफ़ी सारे मैसेजेस कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। आप परेशान मत हो, डेफिनेटली परेशान मत हो। कुछ टॉपिक्स हैं वो करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस होगा। कई बार हमें लगता है हर एक के जीवन में प्रॉब्लम होती है, पता है। कई बार ये होगा कि आप पूरा मान लो मैंने बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर पढ़ लिए, फिर मैं जब रियल आ रही हूँ, PYQ देख रही हूँ, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। ये हर किसी के साथ होता है। आप पहले इंसान नहीं हो। सबसे पहले तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लो। दुनिया में आप पहले इंसान नहीं हो जो DSSS की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने किया, आपके साथ भी बहुत लोग कर रहे हैं, और आपके बाद भी जो है बहुत लोग कर रहे हैं, करेंगे। तो आप पहले इंसान नहीं हो, इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो हर एक एस्पिरेंट को वही प्रॉब्लम आएगी। आपको उनसे आगे निकलना है, तो ही जाके एक सीट आपकी हो पाएगी, सीधी सी बात। ठीक है,
तो किसी भी सेक्शन में परेशानी हो रही है, परेशान मत हो, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो रही है। धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम को ओवरकम करो, अभी भी 1 से 2 मंथ आपको मिल जाएँगे। अभी भी आपको व 1 से 2 महीने मिलेंगे अच्छे से करने के लिए, ठीक है? तो आप अभी परेशान मत हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, डेफ़िनेटली होगा ही होगा आपका। 1 सीट तो आपके हो के रहेगा एग्ज़ाम में, हमको 1 ही सीट से तो मतलब है, बाकी कोई कुछ भी करे। आई बात समझ में? तो बस इसी उम्मीद के साथ आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक www.toppersgalaxy.com पे जा सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।